अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, बात करेंगे आज पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से। पहले पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर स्नूकर के मैदान में जो है बड़ी कामयाबी हासिल की। हमारे क्वेस्ट हर साल 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद हमें एक ऐसा टाइटल जितवाते हैं जिसके बाद हमें ये एहसास होता है कि पाकिस्तान स्नूकर की कितनी बड़ी सुपर पावर है। और पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मोहम्मद आसिफ जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी बार वो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह बने हैं। पाकिस्तान को एक और वर्ल्ड टाइटल जितवाया। उनके अगर टाइटल की फहरिस्त की बात की जाए तो 6 बड़े टाइटल उनके पास हैं जो वर्ल्ड टाइटल्स हैं, जिनमें टीम टाइटल्स भी हैं, लेकिन 3 इनफरादी एमेचर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के टाइटल वो जीत चुके हैं। उन्हें प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे, उनसे बात करेंगे इस टाइटल के हवाले से, पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन से बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे चल के बात होगी कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान में क्या कोई तकरीब होने वाली है, क्या कुछ शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, क्या भारत की टीम आने के लिए तैयार हो गई है, या अभी सिर्फ एक कह लीजिए कि सिर्फ शेड्यूल अनाउंस होगा, वेन्यूज़ बाद में अनाउंस होंगे। इस पर भी तफसीली बात करेंगे। तो जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से, मोहम्मद आसिफ के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान को एक और आलमी टाइटल जितवा दिया। कल उन्हें दोहा में होने वाली IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। ये तीसरा मौका है जब मोहम्मद आसिफ ने टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले भारत के पंकज अडवाणी ये टाइटल 3 मरतबा जीत चुके हैं और कल उन्होंने ईरानी खिलाड़ी को 5-3 के फ्रेम से हराया। मोहम्मद आसिफ ऑलरेडी पाकिस्तान स्नूकर के लेजेंड हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस ने उन्हें मजीद उनका जो एक कहते हैं ना जो एक स्टेटस है उसको मजीद बुलंद किया है। उनसे तफसीली बात करेंगे, आलमगीर शेख साहब से ही बात करेंगे। तो जनाब, 2012, 2019 और 2024 ये टाइटल लगता है मोहम्मद आसिफ के लिए एक लकी चार्म बना है, लेकिन साथ साथ उनकी मेहनत भी है, परफॉर्मेंस भी है। मोहम्मद आसिफ खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोहा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। आपको सबसे पहले मुबारकबाद। मुझे पता है कि आपके मास्टर का जो इवेंट है उसका ड्रॉ भी अभी कुछ देर में आपके हाथ में आएगा, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक पहले से। लेकिन अगेन आसिफ, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के लिए एक और टाइटल जीतने का। और आपके लिए क्या कहा जाए, जितने अल्फाज हों उतने कम हैं। 3 मरतबा एक शख्स वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए जीते तो उससे बड़ा लेजेंड कोई हो नहीं सकता। आसिफ, आपके खुद क्या तासुरात हैं? खैर मुबारक जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे हक में दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर सका। तो मैं इस पे अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। ठीक है आसिफ, 2012, 2019, 2024 पहली मरतबा से टाइटल जीतना हो तो वो बहुत नया सा लगता है। फिर 2019 में आपने सेकंड टाइम, ये तीनों जो जर्नीज़ हैं आसिफ, अगर मैं आपसे पूछूं जब आप तीनों मरतबा जा रहे थे, या इस जर्नी को अगर आप खुद डिस्क्राइब करें, जो 2009 में पहला आपने पाकिस्तान एमेचर जो पाकिस्तान में हुआ था चैंपियनशिप वो जीती, उसके बाद 2012, 2013 में एशियन 6 रेड, 2018 में पाकिस्तान एमेचर अगेन, उसके बाद IBSF 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप आपने जीती, और चलते चलते फिर बात आती है जनाब दोबारा 2024 में। आसिफ, खुद आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जब आप कैरियर का स्टार्ट कर रहे थे तो इतना आपने सोचा था कि माशाल्लाह इतने बड़े टाइटल और फिर एक ही टाइटल को 3 बार भी जीतेंगे, ये तो हैरान कुन कारकर्दगी है। देखें जी, गफार भाई, बात यह है कि कोई भी ये सोचता नहीं है। सोच हर इंसान की होती है कि मैं जब भी टूर्नामेंट खेलने जाऊं और वहां पे परफॉर्म करूं और अपने मुल्क के लिए टाइटल जीतूं। तो 3 बार जीतना या अदर बार जीतना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे लिए भी, मेरे मुल्क के लिए भी। और इससे पहले पंकज अडवाणी 3 टाइम जो जी है जी। वो वर्ल्ड चैंपियन था, और मैंने आज उसका जो 3 बार का चैंपियनशिप वो जीतने वाला अकेला खिलाड़ी था। आज 2 प्लेयर हो गए। मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3rd टाइम मैंने जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो होता ये है कि ये जर्नी बड़ी लंबी है, लॉन्ग जर्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल जीते। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि ये जीत का सिलसिला जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, आसिफ हमारे साथ मौजूद रहेगा पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आलमगीर शेख साहब। इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है बिहाइंड द सीन अपने तमाम क्यूएस के लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि बहुत सारी खबरें हमें ऐसे पता चलती थी कि कभी वीज़ा नहीं मिल रहा, कभी NOC का इशू है, कभी स्पोर्ट बोर्ड से कभी फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए। पाजी की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने खुद ही भेजा खिलाड़ियों को, फिर हौसला अफजाई की, और फिर खिलाड़ियों के साथ साथ रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। शेख साहब, अगेन आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मोहम्मद आसिफ, इससे पहले सज्जाद का भी नाम ले लूँ, इसी तरह एहसन रमज़ान, बहुत सारे लड़के, लेकिन आसिफ टॉप ऑफ द लिस्ट। इन्होंने जो परफॉर्मेंसेस की हैं स्नूकर के मैदान में पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़े लेजेंड बन गए हैं। इनकी एक और जीत पर आपके क्या तासुरात हैं? देखिए गफार, सबसे सबसे पहले शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो
सब जलाली परचम को बुलंद करने की रीत है। ये पाकिस्तान स्नूकर में बिल्कुल साथ साथ चल रही है और मैं समझता हूँ कि आसिफ की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं आसिफ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया हुआ हूँ और इसी वजह से इसको मैंने ये ऑफर दी कि भाई तुम किसी भी तरीके से तैयारी पकड़ो और वाइल्ड कार्ड पे हम आपकी एंट्री लेते हैं IBSF से भी और PBSF से भी। अल्लाह का शुक्र है इसने वो कारनामा करके दिखाया जिसकी इसको तो इतनी ख्वाहिश नहीं होगी जितनी मेरी ख्वाहिश थी कि तीसरी बार ये टाइटल जीते, क्योंकि ये 3 साल पहले भी फाइनल में हार गया था, सेमीफाइनल में मेरे ख्याल में एसन से। तो मैं उस वक्त भी बड़ा ख्वाहिशमंद था कि ये टाइटल जीत जाए, बट अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आप जब नसीब में कोई चीज लिखी होती है तो मैं समझता हूँ कि इसने बड़ी मेहनत की है। इसके बैंक, नेशनल बैंक ने इसको बहुत सपोर्ट किया है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बहुत सपोर्ट है हमको और पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन को तो फर्ज है अपने प्लेयरों को देखना। तो ये थोड़ी सी फाइनेंशियल ऊंच नीच होती है जिसकी वजह से प्लेयरों को प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह अगले साल हम कोशिश करेंगे कि हमारी नेशनल चैंपियनशिप भी जनवरी में हो जाए, आपके वर्ल्ड कप के, एशिया कप से पहले क्रिकेट के जी। हम इसको खत्म कर लें और उसके बाद फिर हम 2 रैंकिंग टूर्नामेंट दोबारा से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि 2025 में हम हिसाब से चलेंगे। तो मुझे आसिफ से बहुत उम्मीद है और मैं बहुत खुश हूँ और मैंने इसको सारी बातें शेयर की हुई थी, इन्होंने भी अपने दिमाग में रखी हुई थी और बस अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को एक और अच्छी कामयाबी मिली है। तो अल्लाह ताला का हम शुक्रगुजार हैं। ठीक है आसिफ, वाइल्ड कार्ड पे जैसे शेख साहब बात कर रहे हैं, इससे पहले वैसे आपने 2 टाइटल जीते हैं, यू आर नथिंग टू प्रूव, लेकिन एक और टाइटल यकीनी तौर पर आपके जो कहते हैं ना कैरियर है उसमें एक जगमगाते सितारे की तरह ऐड हो गया। लेकिन जब जा रहे थे इससे पहले जो जैसे शेख साहब ने फरमाया जो वाइल्ड कार्ड की एंट्री और सारा कुछ था, इस बार आसिफ आप पहले वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले 3-4 महीने पहले आपके ज़हन में क्या चल रहा था? देखिए जी, ये बात चल रही थी मेरी और शेख साहब की बात हो रही थी जी और जी। उन्होंने मुझे कहा कि जी कि आपको हम वाइल्ड कार्ड लेके देंगे और साथ में आप मास्टर भी खेलिएगा और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप 3rd टाइम जो है ना वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और पाकिस्तान के लिए ये टाइटल जीतूंगा। तो इस पे मैं पूरी PBSA टीम का, शेख साहब का, जवेद करीम साहब का और नवीद कबाड़िया का, जितने भी मेंबर हैं हमारे PSB के, पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन के, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्होंने मुझ पे जो ट्रस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस ट्रस्ट को वो पूरा किया और पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। इसमें मेरे नेशनल बैंक का भी बड़ा किरदार है कि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है सही। और मैं समझता हूँ कि PSB ने भी काफी अच्छा इसमें रोल प्ले किया कि उन्होंने फंड रिलीज किए जिसकी वजह से हमारे 5 प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल ठीक। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगा तो आसिफ आपसे भी पूछूंगा कि जो हमारे यहाँ हौसला अफजाई होती है स्नूकर प्लेयर की, QS की, तो उतनी है जितनी होनी चाहिए थी, और फिर आगे के लिए आप लोग के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कंपटीशन आ रहे हैं, उस पर शेख साहब से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो जरा पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद आसिफ और आलमगीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब, आपने बड़ी मेहनत की है इन सब लड़कों के लिए, यहाँ तक कि जब ये जा रहे हो तब भी मेहनत, जब जीत कर आ जाएँ तब भी इनके लिए इनामात का अरेंज करना, इनकी मुलाकातें अरेंज करना, माशाल्लाह इसके लिए बाकी काफ़ी भाग दौड़ की। लेकिन आप खुद एज आ चेयरमैन पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन, आप मुतमईन है कि जितनी हौसला अफजाई आपके QS की होनी चाहिए थी गवर्नमेंट सतह पर, मुल्की सतह पर या कॉर्पोरेट लेवल के जो अपना रोल प्ले करना चाहिए था, क्या वो रोल निभाने में कामयाब रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गफार। जो हमारे प्लेयरों को हौसला अफजाई होनी चाहिए थी वो नहीं। मैंने उस दिन परसों शाम को एक टीवी पे यही कहा, बल्कि कल का साहब को कि मैंने कहा आपने अरशद मंजूर को, नदीम, क्या नाम है, अरशद नदीम साहब, नदीम को आपने 100 करोड़ रुपया दे दिया। भाई आप उसको 500 करोड़ दे दे, हमें कोई इतराज नहीं, बट बाकी लोगों को भी तो वो कोई सौतेले थोड़ी है, कोई इंडियन नेशनल थोड़ी है, उनको भी पैसे दें यार। अब जैसे लेजेंड को भी मुझे मांगना पड़े, मैं तो किसी से 1 रुपया नहीं मांगूंगा, मैं देखता हूँ कौन देता है कौन नहीं देता। ठीक, मगर ये तो कोई सर इसमें कतई कलामी जो स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी है वही मुझे समझ नहीं आती है। पता नहीं आप इस वक्त क्या मुझे बता दें कि वो कहते हैं जी आप वो वर्ल्ड टाइटल जीते, जैसे आपको पता है पाकिस्तान की जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, अरशद नदीम जीते, या इससे पहले कोई और, 1 करोड़ पे मिलता है। स्नूकर को क्यों नहीं मिलता सर? स्नूकर का क्या मसला है? मैं आपको बताऊंगा। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में उस वक्त बनी थी,
उसमें स्क्वॉश और हॉकी 2 इवेंट ऐसे थे जिनको ओलंपिक और गोल्ड मेडल पे 1-1 करोड़ रुपया लिखा हुआ था, ठीक है, और बाकी गोल्ड था और ब्रॉन्ज था और सिल्वर था। ठीक है, बाकी उसमें कोई तीसरा गेम है ही नहीं। वो अगर आप कॉपी में आपको भेजूं तो आप हैरान रह जाएंगे। तो वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, सही, मगर क्योंकि मैंने 5 साल से इनको मेडल टैली बना के दिया हुआ है, हाँ, और मुझे अभी इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कमेटी में भी लिया है। सही, तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि वहाँ मुझे और असामुल हक को हमारी पूरी कोशिश ये होगी सही। कि कम से कम प्लेयरों के लिए जो ये मेडल टैली का मसला है कि वो जीत कर आए तो उनको कितने पैसे मिलने चाहिए, वो ये मांग तांग भीख तांग होनी नहीं चाहिए। ये सही। नेशनल एसेट है। ठीक है। ये आखिरी सवाल शेख साहब आपसे, जो अभी परफॉर्मेंस हुई है माशाल्लाह, एक और वर्ल्ड टाइटल, थोड़ा मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मुबारकबादें आई नहीं, क्या कुछ किसी लोगों ने आसिफ को फ़ोन किया, आपको कांटेक्ट किया, कोई हुकूमती सतह पर? जब ये वापस संडे को शायद वापस आ रहे हैं, इनका मास्टर्स का भी एक इवेंट चल रहा है जिसकी मुझे अभी तस्दीक हुई कि वहाँ भी ये माशाल्लाह प्री क्वार्टर फाइनल पहुँच गए। किसी का फोन नहीं आया, ना प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन आया, ना प्रेसिडेंट का आया, ना मिनिस्टर स्पोर्ट्स का आया। बट ये सितम जरीफी है। ये मोहसिन नकवी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बाकी किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी इंडियन नेशनल ने चैंपियनशिप जीती है पाकिस्तान में। शेख साहब, आखिर में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनके बारे में बता दीजिएगा। आप लोग ने इससे पहले इंटरनेशनल स्नूकर भी बड़ी होस्ट की, क्या उसकी तरफ भी आगे कोई चीज़ देख रहे हैं? और दूसरा, इन लड़कों के लिए आगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ आज भी मैं जब वहाँ था बोर्ड मीटिंग में, जी, जी। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि आप कोई भी चैंपियनशिप ले लें। ठीक है, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छे स्पॉन्सर मिल जाए तो हम चैंपियनशिप होल्ड कर सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कर सकते हैं, 6 रेड भी कर सकते हैं, एशियन भी कर सकते हैं, जूनियर्स भी करते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा चैंपियनशिप उन्होंने हमको ऑफर की है। सही, बाकी फ्यूचर टूर्नामेंट है, एक अगले महीने सार्क चैंपियनशिप है कोलंबो में, ठीक, वहाँ 2 रुकनी टीम जाएगी 9 या 10 तारीख को। फिर दिसंबर एंड में हमारे जूनियर्स कप हो रहे हैं इस्लामाबाद में, वो अंडर 21 चैंपियनशिप नेशनल होगी, ठीक है। और जनवरी में नेशनल चैंपियनशिप होगी नेशनल बैंक। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इवेंट्स। और आपका मोहम्मद आसिफ का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन साहब ने कहा कि हमारी भी पूरी कोशिश होगी आवाज़ उठाएं कि जिस तरह माशाल्लाह अरशद नदीम को बहुत ज़्यादा इनामात मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीगर खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी उनका एक इवेंट ICC का आ रहा है। क्या शेड्यूल अनाउंसमेंट होने जा रहा है, कोई बड़ी खबर 11-12 नवंबर को आ रही है, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा सुबह 8:30 बजे। पाकिस्तान की टीम ने यहाँ 2 मरतबा सबसे ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। मुझे याद है ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने 280 रन से ज़ायद की पार्टनरशिप यहाँ बना दी थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये है कि दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल नहीं, एक रिटायर हो चुके हैं, दूसरे इस वक्त अदम दस्तियाबी उनकी। गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आज जो नसीम शाह की गुफ्तगू हुई उसमें कोई ऐसा सवाल तो नहीं था कि टीम कैसी खेलेगी, लेकिन आपके पास क्या इतलात हैं? यूजली यहाँ की विकेट जो है वो बहुत ज़्यादा कोई मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी मददगार नहीं होती कि आप चारों फास्ट बॉलर खिला दें। फिर हसनैन की कारकर्दगी भी शायद थोड़ी सी डावाडोल थी। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आमिर जमाल की एंट्री हो जाए उनकी जगह बैटिंग लंबी करने के लिए, या फिर हमें आगे मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत कम मैचेस रह गए, हमें कोई स्पिनर भी ट्राई आउट करना है? असूली तौर पर तो एक स्पिनर को आपको यहाँ खिलाना ही चाहिए, बट खबरें क्या हैं, होने क्या वाला है? जी, एडिलेड के विकेट हमेशा से बैटर्स के लिए बेहतरीन साबित होती है, लेकिन अभी जो जिस तरह के विकेट की तस्वीर आ रही है और बताया जा रहा है वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे घास छोड़ा गया है, तो सीम होगा थोड़ा बॉल, बैटर्स को खेलने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जहां तक आपने प्लेइंग 11 की बात की, तो मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 खिलाई जाएगी, क्योंकि अभी आपने मोहम्मद हसनैन की बात की, तो हसनैन ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था, चैंपियंस कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था, नीचे प्रेसिडेंट कप में भी वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके दोबारा वो टीम का हिस्सा बने थे। तो एक मैच उन्हें खिलाया, तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी कि अगर उन्हें एक मैच खिलाने के बाद एक ये वजह भी तो नहीं हो सकती घास छोड़ने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि आखिरी वनडे में ना स्टार्क है, ना हेजलवुड है, ना कमिंस है, ना लबोशेन है, ना स्टीव स्मिथ है, जॉश इंग्लिस कप्तानी करेंगे। तो शायद उनको भी बात पता है कि ये मैच हमें जीतना जरूरी है, वरना आखिरी मैच में तो बहुत सारे उनके लड़के होंगे नहीं। बट पाकिस्तान के पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, किसी तरह अगर ये मैच जीतें तो तीसरे मैच में पाकिस्तान का अपर एंड हो सकता है। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है अपने फास्ट बॉलर्स को पूरा मौका देना चाह रहा है इस मैच के अंदर।
जी कल के मैच में उनकी मुकम्मल तौर पे पूरी प्लेइंग 11 उतरेगी। हैजलवुड जो उनका डोमेस्टिक का मैच खेल रहे थे तो वो पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन दूसरे मैच के लिए वो भी अवेलेबल है। तो उनकी अच्छी टीम उतरेगी और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को दूसरे मैच में जो शिकस्त से 2-4 करना। लेकिन पाकिस्तान की भी ये कोशिश होगी कि बड़ी टीम के खिलाफ कल अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो तीसरा मैच उन्हें आसानी हो सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम की भी ये कोशिश होगी कि कल का मैच वो लाजमी तौर पर जीते। और अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे गुलाम मुर्तजा भी कह रहे हैं कि 5 प्लेयर नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो पाकिस्तान कल का मैच जीते तो सीरीज जीतने का एक बड़ा मौका यहां पर पैदा हो सकता है। गुलाम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर क्विकली हम गुलाम मुर्तजा से पूछेंगे ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से। इस वक्त बहुत सारी खबरें इधर उधर से आ रही है, बट हकीकत क्या है जानेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अब जनाब उस खबर की बात करते थे, पाकिस्तान भारत में तहलका मचाया हुआ है। फैंस उसके बारे में जानना चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसका इनेकाद पाकिस्तान में फरवरी मार्च में होना है, आईसीसी का वफ्द 10 और 11 नवंबर को पाकिस्तान में होगा। क्या शेड्यूल अनाउंसमेंट होने जा रहा है? क्या भारतीय टीम के पाकिस्तान आने की तस्दीक हो सकेगी? भारतीय मीडिया में ये भी रिपोर्ट मौजूद है कि शेड्यूल तो अनाउंस हो रहा है लेकिन शायद वेन्यूज़ अनाउंस नहीं होंगे और वो बाद में भारतीय गवर्नमेंट जब अपनी फाइनल डिसीजन लेगी उसके बाद होगा। गुलाम मुर्तजा भी इस वक्त लाहौर में मौजूद है। गुलाम मुर्तजा, कल से लेकर आप और मैं आज कुछ 6-7 मरतबा बात कर चुके हैं, बट कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आता है। एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर हो रहा है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। पाकिस्तान से ज़्यादा आईसीसी को ये प्रॉब्लम है, हमें सबको याद रखना है। इट्स एन आईसीसी इवेंट, जो अनाउंसमेंट करनी है वो आईसीसी को करनी है, जो कुछ करना है वो आईसीसी, पीसीबी जस्ट अ होस्ट। लेकिन जो होस्ट की भी सारी बातें एक बड़ी इस वक्त वैल्यू होती है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 10-11 नवंबर को गुलाम मुर्तजा लाहौर में क्या होने वाला है? जी आईसीसी का वफ्द जो अपना आखिरी विजिट करने के लिए पाकिस्तान आएगा और तीनों स्टेडियम लाहौर, कराची और पिंडी के स्टेडियम का विजिट करेगा। उसमें तमाम जो इंतजामात है उसका जायजा लेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम जारी है और उसकी तामीर और मुरम्मत किस मरहले तक पहुंच चुकी है, तो ये उन्होंने जायजा लेना। सिक्योरिटी वफ्द भी है उसमें शामिल है, इवेंट मैनेजमेंट भी है और साथ प्रोडक्शन टीम भी है। तो तमाम जो ये डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों से मीटिंग करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर इंतजामात के हवाले से मुकम्मल तौर पर जायजा लेंगे। तो लाहौर में, कराची और पिंडी में उनका क़याम भी होगा। तो उसके बाद क्विकली विक्रांत गुप्ता जो कि बड़े रनाउंड और बड़े फेमस जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनके पाकिस्तान में बड़ा लोग सुनते हैं, उन्होंने अभी 2 घंटे पहले एक वीडियो की। उन्होंने कहा जी शेड्यूल तो अनाउंस हो रहा है लेकिन शायद वेन्यूज़ इंडियन टीम के लिहाज से या तो इंडियन टीम के नहीं होंगे या शायद ओवरऑल नहीं होंगे, और दूसरा बीसीसीआई भी जल्द अब अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। इस हवाले से कुछ पता चल सका? जी हमारी भी जो कुछ लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते जो है, आइंदा 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 हफ्ते के दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आईसीसी को अपनी जो क्लैरिफिकेशन है, जो भी आना या नहीं आना, वो अपनी रजामंदी देगी या इनकार करेगी। तो अब ज़्यादा इम्कान है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आने की इजाज़त दे दी जाएगी। उसके बाद जो अनाउंसमेंट है स्केड्यूल की, वो भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 2 हफ्ते के दौरान 2 हफ्ते। गुलाम मुर्तजा जैसे कहा, वहाँ पे गुलाम गुप्ता साहब भी कह रहे हैं लगता है कुछ होने जरूर जा रहा है। मुझ तक जो इतला पहुंची वो ये भी है कि शायद इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, लाहौर में 3 मैचेस खेलेगी, हमें पता है, लेकिन सिर्फ फ्लाई इन फ्लाई आउट वाली सूरत हाल भी हो सकती है कि मैच खेलें, वापस चंडीगढ़ मॉल ही जाएं और फिर मैच से पहले 1 दिन पहले आ जाएं। शायद ये भी एक वर्केबल चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया ने मिलकर बात करनी है। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।